उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण सुबह का बहुत ही सुंदर और गतिशील शब्द चित्र अंकित किया है। प्रातःकालीन सौंदर्य पल पल परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। कुदरत का ऐसा ही कुछ करिश्मा है कि हर पल आकाश का रंग सूर्योदय के पूर्व बदलता रहता है। तो उसी का चित्रण किया है इस कविता में, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने, और कई सारे मौलिक और नवीन उपमानों का प्रयोग भी किया है। और ये सारे के सारे जो उपमान हैं वो आम जीवन से जुड़े हुए उपमान हैं, जिनसे सभी परिचित हैं, सभी पाठक, सभी श्रोता परिचित हैं। और ये उपमान कविता के भाव को बड़ी स्पष्टता से उजागर करने में सहायक भी साबित हुए हैं। कवि कहते हैं, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ। सुबह सुबह आसमान नीले रंग का, गहरे नीले रंग का प्रतीत होता है, शंख जैसा प्रतीत होता है। यहाँ उपमा अलंकार है। इसके अलावा बाकी कविता के सारे जो उपमान हैं वो सब उत्प्रेक्षा के रूप में आए हैं। शंख जैसा पवित्र प्रतीत होता है। सुबह सुबह प्रातःकालीन आकाश जो नीला लग रहा है कवि को, गहरा नीला, वो शंख जैसा पवित्र प्रतीत हो रहा है, धवल प्रतीत हो रहा है। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और भोर का आकाश कवि को राख से लिपे हुए चौके की तरह लगता है, एक ऐसा चौका जो अभी सूखा नहीं है, अभी गीला ही पड़ा है। कोष्ठक में जिन्होंने दिया है अभी गीला पड़ा है, इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि अभी रात की नमी आकाश में मौजूद है, एक भीगापन है आकाश में, एक नमी मौजूद है और उसका अनुभव हो रहा है कवि को। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि रंग तो सुबह के आकाश का राख की तरह प्रतीत होता है, लेकिन उसमें एक प्रकार का भीगापन भी है, एक प्रकार की नमी भी है। उसके बाद दृश्य परिवर्तित होता है। धीरे धीरे उस आकाश की कालिमा में सूर्योदय की लालिमा घुलने लगती है। तब कवि के मन में क्या बिंब उभर करके सामने आता है, वो कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि बहुत काले पत्थर वाली कोई सिल है, उस पर किसी गृहिणी ने केसर पीसा है और वो केसर उस काली सिल पर चारों तरफ फैल गया है। उस सिल को मानो केसर से धो दिया गया हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का अद्भुत सौंदर्य नजर आ रहा है कि बहुत काले पत्थर वाले कोई सिल है, उस पर थोड़ा सा केसर पीस दिया गया है और उस सिल को उस केसर से धुल दिया गया है। अर्थात काले आकाश की पृष्ठभूमि में सुबह की लालिमा का, सूर्योदय की लालिमा का थोड़ा थोड़ा रंग घुलने लगा है। और ठीक इसी दृश्य के लिए उन्होंने एक दूसरा बिंब भी अंकित किया है कि उसको ऐसा देखकर, सूर्योदय की जो लालिमा आकाश में फैली हुई है कालिमा के बीच, उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ बिंब है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना में एक बिंब उभर कर आता है। बच्चे हैं, स्लेट है, उनके हाथों में लाल खड़िया चौक है, जिसे वह स्लेट पर मल रहे हैं। स्लेटी रंग हो गया है आकाश का, और स्लेटी रंग के बीच में, मतलब हल्के से उस काले रंग के बीच में लालिमा सूर्योदय की घुली हुई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्लेट पर किसी बच्चे ने, किसी छोटे बच्चे ने लाल खड़िया चौक मल दी हो बेतरतीबी से, वैसा ही दृश्य प्रतीत हो रहा है। उसके बाद फिर सूर्योदय का जो दृश्य है वह परिवर्तित होता है। मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह प्रातःकालीन जो सौंदर्य होता है प्रकृति का, वह पल पल परिवर्तित होता है। तो पुनः दृश्य परिवर्तित होता है। स्वर्णिम आभा आकाश में फैलने लगती है और आकाश का रंग अब नीला आसमानी हो गया है। तो उस दृश्य को देख करके कवि के मन में ये बिंब उभरता है कि मानो कोई नीला पारदर्शी जल है, जिसके अंदर कोई गौर वर्ण वाली, गोरे रंग वाली युवती स्नान कर रही है और पारदर्शी जल के भीतर से उसका गोरा रंग झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है। उसके शरीर की गोरी आभा झिलमिलाती हुई नजर आ रही है। तो ये बिंब है कि नीला पारदर्शी जल है, उसमें कोई युवती स्नान कर रही है, पारदर्शी जल के भीतर से उसका गोरा रंग या गोरे रंग वाला शरीर दिखाई दे रहा है, उसकी आभा दिखाई दे रही है। यानी नीले आकाश में सूर्योदय की स्वर्णिम आभा दिखाई दे रही है, झिलमिलाती हुई।
और अंत में शमशेर कहते हैं, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और ये पूरा जादू का खेल तभी तक चलता है जब तक सूर्योदय नहीं होता। जब पूरी तरह से सूर्य उग जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो सूर्य की प्रखर किरणें आकाश में फैल जाती हैं। फिर हम उस जादू को देखने के लिए अपनी आँखों को उस पर टिका नहीं पाते, वह जादू टूट जाता है। फिर तो चारों तरफ धूप ही धूप, सूर्य की स्वर्णिम आभा ही आभा, और फिर वो पल पल परिवर्तित होता हुआ सौंदर्य भी हमारी दृष्टि के सामने से ओझल हो जाता है, विलीन हो जाता है, और उषा का सारा जादुई खेल समाप्त हो जाता है।